नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में फ्रीस्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान दौलत नियाज़बेकोव को 8-0 से चित्त कर दिया। टोक्यो ओलंपिक में यह भारत का छठा पदक है। भारत ने अब तक 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन लंदन ओलंपिक में था, जब उसने 6 पदक जीते थे। टोक्यो में भारत ने उसकी बराबरी कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के कोरोना टीके के उपयोग की अनुमति दे दी है। इसकी 1 खुराक ही काफ़ी होगी, यानी 2 खुराकों की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि भारत में कोरोना टीका के अधिक विकल्प हो गए। जॉनसन एंड जॉनसन के 1 खुराक वाले टीके के आपात स्थिति में प्रयोग की अनुमति दी जा रही है। इससे कोरोना के खिलाफ सामूहिक युद्ध में देश को बल मिलेगा। दिल्ली के द्वारका इलाके में हज हाउस बनाने के खिलाफ हिंदू संगठन जोर शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें समर्थन देने के लिए बीजेपी के नेता भी आगे आए हैं। ये हज हाउस द्वारका के सेक्टर 22 में एक खाली जगह पर बनाया जाना है। हज हाउस का विरोध करने वालों में सबसे आगे यहाँ की RWA के लोग हैं। ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन ने इस बारे में उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर उनसे हज हाउस के लिए दी गई जमीन के आवंटन को रद्द करने की मांग की है। पत्र में फेडरेशन ने इस बात की आशंका जताई है कि अगर यहाँ पर हज हाउस बनता है तो इससे यहाँ की शांति और भाईचारा खराब हो सकता है और दंगे होने, हिंदुओं के पलायन की भी संभावना है। पत्र में कहा गया है कि यहाँ शाहीन बाग, जाफराबाद और कश्मीर जैसे हालात बन सकते हैं। हज हाउस का विरोध कर रहे लोगों ने प्रदर्शन के दौरान जय श्री राम, हिंदू एकता और हज हाउस यहाँ नहीं बनेगा के नारे लगाए। लोग हाथ में प्ले कार्ड लिए हुए थे जिनमें लिखा था हज हाउस ही क्यों, यहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल क्यों नहीं। दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची के साथ हुए बलात्कार के बाद लोग सड़कों पर हैं और उसे इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इससे जुड़े सवाल पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बेहद अजीब जवाब दिया। हेमा मालिनी संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थीं। इस दौरान वहां मौजूद कुछ पत्रकारों ने उनसे बलात्कार की इस वारदात के बारे में सवाल पूछा कि इस मामले में विपक्ष तो आवाज उठा रहा है, लेकिन सदन इस पर मौन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से सांसद हेमा मालिनी ने इस सवाल पर जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला है। मालिनी ने कहा कि आप वहां पर पूछेंगे, ओम बिरला जी से बात कीजिए। इसके बाद वे आगे बढ़ गई। ट्विटर ने राहुल गांधी के उस ट्वीट को हटा दिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली में दलित बलात्कार पीड़िता के परिजनों से मुलाकात के बाद उनके साथ फोटो को ट्वीट किया था। फोटो ट्वीट करने के बाद से ही पहले बीजेपी और बाद में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा था कि राहुल ने फोटो ट्वीट कर पीड़ितों के परिजनों की पहचान को उजागर कर दिया है, जो कि कानूनन गलत है। इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर से कहा था कि वो इस ट्वीट के खिलाफ कार्रवाई करे। अश्लील फिल्म रैकेट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को बिजनेसमैन राज कुंद्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। कुंद्रा ने निचली अदालत के फैसलों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मुंबई पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की थी और खुद को रिहा करने की मांग की थी। राज कुंद्रा के अश्लील फिल्म बनाने के मामले में मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल में अपना बयान दर्ज कराने पहुंची शर्लिन चोपड़ा ने दावा किया कि वह पुलिस के सामने राज कुंद्रा अश्लील फिल्म रैकेट मामले में एक गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची थी। शर्लिन राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप लगा चुकी हैं। राज की गिरफ्तारी के बाद शर्लिन ने यह बयान भी दिया था कि राज कुंद्रा के साथ उनकी एक शॉर्ट फिल्म के प्रोजेक्ट को लेकर बात हुई थी, लेकिन ये हॉटशॉट ऐप के लिए नहीं था। असम के कछार जिले में स्थानीय लोगों ने शुक्रवार रात को मिजोरम जाने वाले 4 ट्रकों में कथित रूप से तोड़फोड़ की है, जिसके बाद साफ हो गया है कि अभी भी दोनों राज्यों के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने यह हमला तब किया है जब असम सरकार ने ये नोटिस जारी कर दिया था कि कोई भी मिजोरम से आ रहे वाहनों की आवाजाही में बाधा नहीं डालेगा। ट्रक करीमगंज से अंडे लेकर मिजोरम की ओर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने ट्रकों को रोककर पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों द्वारा मिजोरम जाने की बात कहने के बाद ही स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। बता दें कि 26 जुलाई के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ गया था, जब राज्यों की सीमा पर गोलीबारी में 7 लोगों की मौत हो गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को अपने नए मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 29 मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। इस दौरान उन्होंने खुद के पास वित्त, कैबिनेट मामलों और बेंगलुरु विकास के विभागों को रखा है। इसके अलावा बीजेपी के कोर विधायकों को मुंबई की कैबिनेट में प्रमुख स्थान दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा बताया है। बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सोशल मीडिया एक तरह से बेलगाम घोड़ा है और इस पर लगाम कसने के लिए प्रशिक्षण और तैयारियों की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को चेताते हुए कहा कि अगर वे सावधानी नहीं बरतते हैं तो फिर वे मीडिया ट्रायल का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने पेगासस जासूसी कांड का हवाला देते हुए पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं से कहा कि सोशल मीडिया पर जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए और किसी मुहूर्त का इंतजार मत करिए। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिजनों को जाति सूचक गालियां देने को लेकर हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने दुख जताया है। रानी ने कहा है कि मुझे वास्तव में बहुत बुरा लगा जब मैंने सुना कि वंदना के परिवार के साथ ऐसा हुआ है। कप्तान ने कहा कि वंदना कटारिया के पिता की हाल ही में मृत्यु हुई है और लोग खिलाड़ियों की भावनाओं और उनके बलिदान को नहीं समझते हैं। वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गईं क्योंकि वो ओलंपिक से पहले ट्रेनिंग को नहीं छोड़ना चाहती थी। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय गोल्फर अदिति अशोक पदक जीतने से चूक गई हैं। स्पर्धा के अंत में वो दूसरे और तीसरे स्थान से खिसक कर चौथे स्थान पर पहुंच गईं, जिसके कारण हाथ से पदक निकल गया। 23 वर्षीय अदिति अशोक ने अपने प्रदर्शन से मेडल की उम्मीद जगा दी थी। कोरोना महामारी की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था की क्या हालत हो गई है उसे इससे समझा जा सकता है कि लगभग 27 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि लगभग 4 करोड़ लोग अकाल की चपेट में आ सकते हैं। कोरोना के पहले ये संख्या 3.4 करोड़ थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर में ये जानकारी दी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम में खाद्य व कृषि संगठन के साथ एक साझा रिपोर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी का आर्थिक प्रभाव, युद्ध व प्राकृतिक संगठन का मिलाजुला असर ये है कि अगले 4 महीनों में लगभग 23 भौगोलिक इलाकों में खाने पीने की जबरदस्त किल्लत हो सकती है। अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, उत्तरी कोरिया और अफगानिस्तान इसकी चपेट में आ सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।